हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सेट के बारे में पढ़ा था और उसमें रोस्टर फॉर्म के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ठीक, और उससे रिलेटेड एग्जांपल भी करेंगे। चलो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट possess one common property, so to represent the set in builder form we only mention the common property and we do not write element individually। हम सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं कि एलिमेंट को अलग अलग नहीं लिखते हैं, ठीक। जो एलिमेंट होते हैं उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम इस फॉर्म में लिखते हैं। यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें एलिमेंट को नहीं लिखना है, जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है, तो इस फॉर्म में हमको उसकी प्रॉपर्टी को लिखना है, अलग अलग एलिमेंट को नहीं लिखना है, ठीक। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। द सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल का सेट क्या है? अगर हम इसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, लेट वी बी द सेट ऑफ वॉवेल। अगर वी हमारा वॉवेल का सेट है तो वी इक्वल टू क्या होगा? हमारा वॉवेल क्या होता है? ए ई आई ओ यू। तो हम उसका सेट जब बनाएंगे तो ए ई आई ओ यू, और हम इसको ब्रेसेस में लिख के और कॉमा से सेपरेट कर दिए, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक। अब हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना, तो v इक्वल टू क्या करेंगे? x सच दैट x इज अ सेट बिल्डर फॉर्म वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो ये हमारा क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिख दिए इसको। हम ऐसे लिखेंगे, इसकी प्रॉपर्टी को लिखेंगे, हम अलग अलग एलिमेंट को नहीं लिखेंगे, ठीक। चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अब देखिए अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42। हमें उन सभी नेचुरल नंबर का सेट बनाना है जो कि 42 को डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो अगर हम मान लेते हैं कि ए हमारा सेट है, तो अगर हम वो नेचुरल नंबर लिखेंगे यहाँ पर जो 42 को डिवाइड कर रहा हो, तो 1 तो डिवाइड करेगा ही, ठीक, फिर 2 करेगा, फिर देखते हैं 3 करेगा, तो हाँ 3 भी करेगा, 4 नहीं करेगा, फिर 5 नहीं करेगा, फिर 6 डिवाइड करेगा 42 को, फिर 7 डिवाइड करेगा, फिर 8 भी नहीं करेगा, 9 10 भी नहीं करेगा, फिर 11 12 13 भी नहीं करेगा, फिर यहाँ पर 14 करेगा, और 14 के बाद सीधे 21 करेगा, ठीक। 14 के बाद यहाँ पर 21 हो गया, और फिर 42 को डिवाइड करेगा, तो हो गया कि उन सभी नेचुरल नंबर का सेट हो गया जो कि 42 को डिवाइड कर रहा है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये हमारा रोस्टर फॉर्म है, ठीक। अब हम इसको क्या कर देंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे। जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो a इक्वल टू क्या होगा? x सच दैट x, जहां पर x क्या है? इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड 42, ठीक। x हमारे यहाँ पर क्या है? नेचुरल नंबर है जो कि 42 को डिवाइड कर रहा है, तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक। ये हमारा क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म। यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म में हमको क्या करना है कि एलिमेंट को अलग अलग नहीं लिखना है, जो अलग अलग एलिमेंट है उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होगी, तो उस प्रॉपर्टी को हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक। अब देखिए अगला एग्जांपल क्या दिया है कि सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव नंबर विच आर लेस देन 10। इसमें हमको क्या करना है कि उन सभी इवन पॉजिटिव नंबर का सेट बनाना है जो कि 10 से छोटे हैं। तो अगर मान लीजिए कि b को हम मान रहे सेट, तो 10 से छोटे इवन पॉजिटिव नंबर क्या होगा? पहले तो 2 होगा, फिर 4 होगा, फिर 6 होगा, फिर 8 होगा, ठीक। और 10 तो होगा नहीं, बिकॉज 10 से लेस चाहिए हमें, तो ये 2 4 6 8 हमारा क्या हो गया कि इवन पॉजिटिव नंबर का सेट बन गया, ठीक। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है। अब हमको क्या करना है? इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है, तो b इक्वल टू लिखेंगे x सच दैट x यहाँ पर क्या है? इच एन इवन पॉजिटिव नंबर लेस देन 10, ठीक। x हमारा यहाँ पर क्या है? इवन पॉजिटिव नंबर है, 10 से छोटा, यानी कि x हमारा यहाँ पर 10 से छोटा इवन पॉजिटिव नंबर है, तो ये हमारा क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक। अब देखिए हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को समझ लेते हैं कि समरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रोस्टर फॉर्म एंड
सेट बिल्डर फॉर्म, इसका ये 3 कंडीशन है जो मैंने पहले बता दिया है और इसका सिर्फ एक ही कंडीशन है, ठीक। तो रोस्टर फॉर्म में हम क्या बताए थे कि जो एलिमेंट होते हैं उसको हम ब्रेसेस के अंदर लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट करते हैं, ठीक। और उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है, हम उसका ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम मान लीजिए कि 2 4 6 ऐसे लिखे तो 6 2 4 हम ऐसे लिख सकते हैं चेंज करके, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या था कि हम अलग अलग एलिमेंट को अलग अलग नहीं लिखते हैं, जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं उसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम एलिमेंट को नहीं लिखते हैं, अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं उसकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। तो चलिए अब एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए इसमें एग्जांपल दिया है, फर्स्ट राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। हमको इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल करके उसका सेट बनाना है और रोस्टर फॉर्म में उसका सेट बनाना है, ठीक। तो चलिए इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। दिया है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक। अब देखिए हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स लिख सकते हैं ना। अगर हम 2x में से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ओनली x बचेगा, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। फिर ये -2 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ भी x है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो हम यहाँ से x को कॉमन ले लेते हैं, तो ये x प्लस 2 हो गया, ठीक। और यहाँ देखिए कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ भी माइनस है, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, -1, तो ये x प्लस 2 हो गया इक्वल टू 0। अब बच क्या रहा है कि ये x प्लस 2 बच रहा है और ये x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो रहा है, ठीक। तो अगर हम इसको x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया, ठीक। एंड अगर x माइनस 1 इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक। तो अगर हम इसको सेट A मानते हैं तो ये हमारा क्या आ गया, -2 और 1 आ गया, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में आ गया। तो हम क्या किए, इस इक्वेशन को सॉल्व करके और उसका हम सेट बना लिए हैं रोस्टर फॉर्म में, तो ये -2 और 1 आ रहा है, ठीक। देखिए इसको हम ब्रेसेस में लिख करके और कॉमा से सेपरेट कर दिए हैं, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है कि राइट द सेट x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर लेस देन 40 इन द रोस्टर फॉर्म। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है कि रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि यहाँ पर x क्या है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 40, 40 से छोटा, यहाँ पर ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। तो x क्या है यहाँ पर, z प्लस पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम इसको 40 से छोटा हमको पॉजिटिव इंटीजर लेना है, ठीक। अगर हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो अगर 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा और 1 क्या हमारा 40 से छोटा है, ठीक। फिर अगर x इक्वल टू 2 लेते हैं और 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, और 4 इज लेस देन 40, 4 भी हमारा 40 से छोटा है। फिर अगर 3 लेंगे तो जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और 9 इज लेस देन 40, 9 भी हमारा 40 से छोटा है। फिर 4 लेंगे तो 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 16 इज लेस देन 40। फिर अगर 5 लेते हैं तो 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, लेस देन 40, ठीक। फिर ऐसे ही अगर हम 6 ले लेते हैं तो 6 का जब स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा जो कि 40 से छोटा है, ठीक। उसके बाद से 7 लेके देख लीजिए, तो अगर 7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है, 49, 49 हमारा 40 से बड़ा आ जा रहा है, ठीक। तो ये 7 हमारा इसमें नहीं होगा। तो ये हम देख लिए कि अगर हम x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ले रहे हैं तो क्या बन रहा है हमारे, ये सारा जब हम इन सब का स्क्वायर कर रहे हैं तो 40 से ये सारा छोटा आ रहा है, तो क्या होगा हमारा, ये अगर सेट A मानते हैं तो ये 1 आ जाएगा, 2 3 4 5 एंड 6, ठीक। ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर का सेट बन गया है जो कि 40 से छोटा है, 40 से छोटे पॉजिटिव इंटीजर का सेट बन गया ये, और ये हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म में है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म से हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया है इसे। अब चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं।
अब तीसरा एग्जांपल क्या दिया है कि राइट द सेट A इक्वल टू 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन इन सेट बिल्डर फॉर्म। ये सेट हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया है। अब इसे हमें क्या करना है कि सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। अब देखिए ये 1 लिए हैं तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर। ठीक, तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा। 4 को ले देते हैं तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर हो गया। ठीक, फिर 9 को लेंगे तो 9 को हम लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर। फिर 16 ले लेंगे हम तो 16 को क्या लिखेंगे कि 4 का स्क्वायर। हम इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर 25 को क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं स्क्वायर के रूप में। तो हम इसको जब सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो a इक्वल टू क्या हो गया x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, जहां पर n हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक, क्योंकि n इक्वल n स्क्वायर हम ले लिए क्योंकि जब हम यहाँ पर इसका स्क्वायर करते जा रहे हैं तो ये नंबर हमें मिल रहा है। तो x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर आ गया हमारा, और जहाँ पर n हमारा नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब फोर्थ एग्जाम्पल देख लेते हैं। फोर्थ और लास्ट एग्जाम्पल ये है। ठीक, राइट द सेट 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 एंड 6/7 इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये कोई सेट गिवन है, उसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक, तो चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए ये 1/2 दिया है। ठीक, तो 1/2 को हम क्या करेंगे, अगर हम ये 1/1 + 1 लिखें तो ये 1/2 आ रहा है ना। फिर अगर 2/3 देखिए, अगर 2/3 को हम लिख दें 2/2 + 1 तो ये 2/3 हो गया। फिर 3/4 को हम लिखें ऐसे कि 3/3 + 1। फिर ऐसे 4/5 को लिखें 4/4 + 1। फिर ऐसे 5/6 को क्या लिख सकते हैं कि 5/5 + 1, और 6/7 को लिख सकते हैं 6/6 + 1। ठीक, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो हमारे न्यूमरेटर से एक बड़ा आ रहा है। ठीक, तो जब हम न्यूमरेटर में एक ऐड कर रहे हैं तो हमें डिनोमिनेटर मिल रहा है। तो इसका सेट क्या होगा b इक्वल टू x सच दैट x यहाँ पर x इक्वल टू क्या है n/n + 1 where n belongs to natural number and n लेस देन 7, n इज लेस देन 7, और जहां पर n हमारा 7 से छोटा है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये 6 आ रहा है ना n इक्वल टू, तो 7 से छोटा है। तो हम इसको सेट लिख सकते हैं इसका कि b इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू n/n + 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन 7। तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। ठीक, मतलब कि अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढनी पड़ेगी जो ये सारे एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे हो। ठीक, तो आज हम देख लें कि सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है और हम रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो आज इतना ही, और फिर एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही।